कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मदरसा अल हुमूमी ली तहफ़ीज़ुल कुरान जामिया फारूकिया के तलबा के जलसा तकरीब तक़सीम असनाद दस्तारबंदी व अताए खुलत में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की ज़ेर सदारत किंग्स पैलेस गुडी मलकापुर में मदरसा अल हुमूमी ली तहफ़ीज़ुल कुरान जामिया फारूकिया का जलसा तक़सीम असनाद और दस्तारबंदी व अताए खुलत का इनेकाद अमल में आया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती व नायब शेखुल जामिया निज़ामिया ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दस्तारबंदी मौलाना हामिद हुसैन हसन फारूकी और मौलाना हाफिज मोहसिन बिन मोहम्मद अल हुमूमी अल क़ादरी के हाथों अंजाम दी गई। इस मौके पर मेहमान उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना हाफिज मोहम्मद उमर फ़ारूक हाशमी, मौलाना हाफिज मीर लताफ़त अली, मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, मौलाना बहाउद्दीन नक्शबंदी फ़ारूक इंजीनियर, मौलाना हाफिज तजम्मुल हुसैन मुसैब फ़ारूकी और मोहम्मद मुजीब खान चेयरमैन GMK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी शिरकत की। इस मुक़द्दस महफिल में हुफ़ाज़ इकराम के हाथों तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी व अताए खुलत अंजाम दी गई। राशिदा नगर SOT ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के सुलेमान नगर में हिरण का गोश्त फरोख्त करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जरा ने बताया कि अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के सुलेमान नगर में हिरण का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। राशिदा नगर SOT पुलिस ने हिरण का गोश्त फरोख्त करने वाले मोहम्मद इरफानुद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 15 किलो हिरण का गोश्त, हिरण की खाल, सर और 3,500 रुपये नकद रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस को पता चला है कि हिरण को पबेरू शहर से लाया जा रहा था और उसे मुकामी तौर पर ज़ुबा करके 800 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा था। गिरफ्तार शख्स को अत्तापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसके खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना DGP B शिवधर रेड्डी ने कहा है कि साल 2025 में तेलंगाना रियासत में जराइम में 2.3% कमी आई है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस B शिवधर रेड्डी ने सालाना जराइम की रिपोर्ट जारी की और रियासत में जराइम की तादाद में 2.3% की कमी आने का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि साल 2024 में दर्ज मामलात की तादाद 2,34,158 थी, लेकिन इस साल दर्ज किए गए मामलात की तादाद 2,28,695 है। उन्होंने बताया कि सड़क हादसात के वाक़यात में इजाफा हुआ है। साल 2024 में 23,491 वाक़यात पेश आए थे, लेकिन साल 2025 में इसमें 5.6% का इजाफा हुआ है और 24,826 हादसात पेश आए हैं। उन्होंने बताया कि 2025 में हादसाती अमवात की कुल तादाद 6,499 है और 2024 में ये तादाद 7,056 थी। जख्मी होने वाले अफराद की तादाद इस साल 14,768 दर्ज की गई है और साल 2024 में ये तादाद 21,664 दर्ज की गई थी। DGP ने बताया कि ईगल फोर्स ने 172.93 करोड़ रुपये मालियत की मंशियात जब्त की। NDPS के केसेस में 31% का इजाफा हुआ। DGP ने बताया कि संगीन जराइम में भी कमी आई है। साल 2025 में 509 मॉइस ने हथियार डाले हैं, जिनमें 2 सेंट्रल कमेटी के अराकीन और 11 स्टेट कमेटी के अराकीन शामिल है। B शिवधर रेड्डी ने कहा कि साइबर जराइम में 3% की कमी आई है और माली नुकसानात में 21% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि रियासत में कई अहम तक़रीबात मुनक़िद हुए और इस दौरान नज़्म ज़ब्त और हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया। క్రైమ్ ట్రెండ్స్ అండ్ అనాలిసిస్ సంబంధించి చూస్తే మొత్తం రాష్ట్రంలో లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 2.33% క్రైమ్ తగ్గింది. లాస్ట్ ఇయర్ 2,34,000
కేసులు బుక్ అయితే ఈ సంవత్సరం 2,28,000 కేసులు బుక్ అయినాయి. దాంతో ఒక 3%, 2.33% క్రైమ్ తగ్గింది మన రాష్ట్రంలో, తెలంగాణలో లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే. అట్లాగే ఇది నేను చెప్పేది మొత్తం కేసులు. అట్లాగే ఐపీసీ కేసు సంబంధించి చూస్తే, అంటే ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ అంటున్నాం, ఆ కేసుల పరంగా చూస్తే 1,67,000 కేసులు ఈ సంవత్సరం రిపోర్ట్ అయినాయి. అది లాస్ట్ ఇయర్ 1,69,000 కేసులుగా ఉండే. సో तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने रियासती वजीर बराए इतलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 252 में तरामीम करने की दरख्वास्त की है। TUWJ के रियासती सदर KV राहत अली की क़यादत में एक वफ्द ने रियासती वजीर बराए इतलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए जियो 252 के हवाले से एक याददाश्त पेश की। राहत अली ने पुंगेलिटी श्रीनिवास रेड्डी को बताया कि एसोसिएशन के कायदीन ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए जियो 252 का गहराई से मुताला किया है। सहाफ़ियों के एतराज़ात और जियो में मौजूद खामियों पर तबादला ख्याल करने के बाद ये राय पेश की गई है कि जियो में कुछ तरामीम की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि हुकूमत को हर फलाही स्कीम बशमूल बस पासिस का इतलाक़ हर डेस्क जर्नलिस्ट पर बिला तफरीक करना चाहिए। उन्होंने केबल टीवी चैनल के हवाले से जियो में बयान किए गए इबहम को भी दुरुस्त करने की ख्वाहिश की और वज़ीर से ये भी दरख्वास्त की गई कि वह तजुर्बेकार और फ्रीलांस सहाफ़ियों के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड हासिल करने के लिए जियो में जो शर्त रखी गई है उस पर नज़रसानी करें। TUWJ की दरख्वास्त पर वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि सहाफ़ती अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ वो जल्द ही एक इजलास मुनक्किद करेंगे और अगर कुछ कोताहियाँ पाई जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। वज़ीर से मुलाकात करने वाले वफ्द में TUWJ के रियासती डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किलकोरी रामुलू, रियासती सेक्रेटरीज के श्रीकांत रेड्डी, V यादगिरी, खजानची M वेंकट रेड्डी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स A राजेश, सैयद गौस मोहिउद्दीन, HUJ के सदर शंकर गौड़ और दीगर मौजूद थे। दरियासना तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से रियासती इतलात व ताल्लुकात आमा की कमिश्नर प्रियंका से भी मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की गई। उन्होंने वक्त को यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को रियासती वजीर बराए इतलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी के इल्म में लाएंगी। असम्बली इजलास के बाद इजलास मुनक्किद करते हुए सहाफ़ी अंजुमनों की राय ली जाएगी। तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने साबिक़ वज़ीर क़ानून आसिफ पाशा के इंतकाल पर रंज ग़म का इज़हार करते हुए सोगवार अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया है। साबिक़ वज़ीर क़ानून व कांग्रेस के सीनियर रहनुमा आसिफ पाशा 96 साल की उम्र में इंतकाल करके और उनके इंतकाल से अवामी खिदमत, समाजी हम आहंगी और अक़लियती बहबूद के लिए वफ़ एक मुमताज़ ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मरहूम आसिफ पाशा की रिहाइश का पहुँचकर सोगवार कुंबे के अफराद से मुलाकात कर ताज़ियत का इज़हार किया। अज़हरुद्दीन ने कहा कि आसिफ पाशा अवामी ज़िंदगी में एक बुलंद पाया शख्सियत और एक ऐसे रहनुमा है जिन्होंने ज़िंदगी भर कम्युनिटी और आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए अंत तक मेहनत की और वो हमेशा अवामी मक़ासद के लिए पुरअज़्म रहे। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि वो सोगवार ख़ानदान के गम में शरीक हैं और उनके वसी तजुर्बे, विज़न और खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके नज़रियात को फ़रोग़ दिया जाएगा। पार्टी के एक बड़े स्टॉलवर्ड थे, उनका कल इंतकाल हो गया और कल मैं आने से क्योंकि असेंबली की वजह से आज पूरी फैमिली मेम्बर से मिला और मैं खराज अक़ीदत उनको पेश किया। और आसिफ सर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े मिनिस्टर थे, उन्होंने हर बार कम्युनिटी के लिए और पूरी लोगों के लिए काम किए हैं। और उनका जो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आखिर तक जब कल मेरे ख्याल में कल इंतकाल होने से पहले तक वो काम करते ही रहे और मेरे ख्याल में फाजिल तक के फंक्शन में भी 2 दिन पहले उनको आके अटेंड करे गए। वो एकदम बहुत इतनी एडवांस उम्र में भी अल्लाह ताला ने उनको इतना अच्छा से नवाजा था। बट लेकिन देखिए अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। बट लेकिन मुझे आज बहुत दुख हुआ कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो भी काम किया है और उनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर
हम बिल्कुल गौर करेंगे, उनसे सीखेंगे और उनको जो उनकी लेगेसी जो है जो छोड़ के गए हैं तो उनको हम आगे बढ़ाएंगे। उनका नाम हर बार इंशाल्लाह, हम तो कोई नहीं होते क़ायम व दायम रखने के लिए, अल्लाह से यही दुआ है कि उनका नाम हर बार क़ायम व दायम रहे और अल्लाह उनको हमें मग़फ़िरत करे और जन्नत नसीब करे और उनकी खबर को एकदम रोशन करे और उनकी फैमिली को सब्र दे, सब्र जमीला अता फरमाए। और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मैं कल आ नहीं सका, बट लेकिन आज आया हूँ और मैं पूरी फैमिली मेम्बर से जब मैं मिला हूँ और बिल्कुल वो लोग भी मिस करते हैं 100%। एक बड़े स्टॉलवर्ट है, उसका जाने से हर आदमी को दुख होता है। कि गौर भाई भी यहाँ से बिल्कुल सिडनी से आए, बिल्कुल आए, उनके बेटे साहबजादे, तो मैं आपको भी बहुत सिराज अकीदत करता हूँ और ज़्यादातर अपना कंडोलेंसेस देता हूँ पूरी फैमिली के लिए। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला तो मेरे जमीला। सर ये बांग्लादेश नाचारम पुलिस ने एक 65 साला खातून के कत्ल का मामला हल करते हुए आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक कैब ड्राइवर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर बाबानगर में रहने वाली 65 साला सुजाता नामी खातून का उसके ही मकान में बेदर्दी से कत्ल किया गया था। पुलिस ने कत्ल केस का सुराग लगा लिया है और इस सिलसिले में रियासत आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा ज़िले के कोत्तापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले अज्जी बाबू नामी एक कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कैब ड्राइवर ने तकरीबन 2 माह पहले सुजाता के मकान का एक हिस्सा किराए पर हासिल किया था। सुजाता अपने शौहर और बेटों की मौत के बाद अकेली रह रही थी। अज्जी बाबू ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोना हासिल करने के लिए सुजाता का कत्ल किया और 2 साथियों के साथ गोदावरी में खातून की नाश फेंक दी। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रियासती वजीर बराए इमारत व शवारे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने संक्रांति त्यौहार के दौरान कौमी शाहराहों पर भीड़ पर काबू पाने के इक़दाम के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर 8 जनवरी से भारी ट्रैफिक के पेश नज़र रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसाफिरों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहम मुकामात पर इजाफी ट्रैफिक पुलिस को तैनात करने, हाई विजिबिलिटी बैरिकेड्स लगाने और क्लियर बोर्ड्स लगाने की भी हिदायत जारी की है। उनका कहना था कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि लोग का सफ़र महफूज और आसान रहे। जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कन्नर ने नलगुंडा चौराहे ता ओवैसी जंक्शन तक जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। शहर हैदराबाद के नलगुंडा चौराहे ता ओवैसी जंक्शन तक कॉरिडोर के काम जारी हैं। जीएचएमसी कमिश्नर आर.वी. कन्नर ने मंगल को तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। आपको बता दें कि साउथ हैदराबाद में ट्रैफिक को कम करने के लिए कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 2503 मीटर तवील फ्लाईओवर भी शामिल है और इसकी तामीर 620 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से की जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर को अहदेदारों ने बताया कि 80% काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। उन्होंने इंजीनियर्स और ठेकेदारों को माबाकी काम तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अप्रैल तक कॉरिडोर के काम मुकम्मल हो जाए। उन्होंने अहदेदारों को सैदाबाद और धोबी घाट जंक्शन के दरमियान ज़रूरी ट्रैफिक डाइवर्शंस के भी काम करने की हिदायत जारी की है। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि सर्विस रोड्स के लिए अराजी का हुसूल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और कॉरिडोर को आवाम के लिए खोला जाए। चार मीनार जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, ई बी गोपाल और जीएचएमसी के कई आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में मरबूत आजमाइशी रेंज से लंबी दूर तक मारने वाले पिनाका गाइडेड रॉकेट का
کامیاب تجربہ کیا۔ دفاعی تحقیق و ترقی سے متعلق تنظیم DRDO نے چاندی پور کی مضبوط آزمائشی رینج سے لمبی دوری تک مارنے والے پیناکا گائیڈڈ راکٹ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ راکٹ کا تجربہ اس کے زیادہ سے زیادہ 120 کلومیٹر کے فاصلے کے لیے کیا گیا۔ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ لمبی دور تک مارنے والے اس گائیڈڈ راکٹ نے کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہدف کو مکمل کرنے کے لیے لگائے گئے تمام آلات نے پرواز کو اس کے پورے مرحلے کے دوران اچھی طرح سے ٹریک کیا۔ مرکزی وزیر برائے داخلہ امت شاہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سال 2026 کے اسمبلی انتخابات میں مغربی بنگال میں BJP 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ آج انہوں نے یہ اعتماد ظاہر کیا ہے کہ BJP اگلے سال 2/3 اکثریت کے ساتھ مغربی بنگال میں حکومت تشکیل دے گی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ 2019 میں لوک سبھا کے انتخابات میں BJP کو 41% ووٹ اور 18 سیٹیں حاصل ہوئی تھی۔ سال 2021 کے اسمبلی انتخابات میں 21% ووٹ اور 77 سیٹیں ملی، اور جس پارٹی کو 2016 کے انتخابات میں 3 سیٹیں ملی ہو اسے محض 5 سال کے عرصے میں 77 سیٹیں حاصل ہوئی ہے، اور سال 2026 کے اسمبلی انتخابات میں BJP کی کامیابی یقینی ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ اگلے انتخابات دور اندازی کو روکنے اور مغربی بنگال سے دور اندازی کو ختم کرنے کے معاملات پر لڑے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دور اندازی بنگال سرحد کی سمت سے ہو رہی ہے اور یہ قومی سلامتی کو درپیش ایک سنگین مسئلہ ہے۔ میں آپ کو 2014 سے 2024 تک کے چناؤ کے یاترا کے پریناموں کو بتانا چاہتا ہوں۔ 2014 کے لوک سبھا چناؤ میں ہمیں 17% ووٹ ملے تھے اور 2 سیٹیں ملی۔ میری بات ذرا سبھی پترکار بندھو دھیان سے سنیں۔ 2014 کے چناؤ میں ہمیں 17% ووٹ اور 2 سیٹ ملے تھے۔ 2016 کے ودھان سبھا چناؤ میں ہمیں 10% ووٹ ملے اور ودھان سبھا کی کیول 3 سیٹیں ملی تھیں۔ پھر 14 سے 19 کے بعد 19 کے لوک سبھا چناؤ میں ہمیں 41% ووٹ ملے اور 18 سیٹیں ملی، اور 21 کے ودھان سبھا چناؤ میں ہمیں 38 ووٹ ملے اور 77 سیٹیں ملی۔ یہ بہت بڑا انتر ہے۔ جس پارٹی کو کیول 3 سیٹ ملے تھے وہ پارٹی 5 سال کے ہی انترال میں 77 سیٹ پراپت کری، اور اس کا نتیجہ دیکھیے، کانگریس جس کی ایک پرکار سے استھاپنا ہی بنگال سے شروع ہوئی، وہ کانگریس پارٹی بگ 0 پر پہنچ گئی، اور 34 سال تک شاسن کرنے والا کمیونسٹ گٹھ بندھن بھی ایک بھی سیٹ پراپت نہیں کر پایا، اور ہم نے مکھیہ وپکش کا ستھان پراپت کیا۔ آج شبھیندو جی تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے خزانہ سیکشن کے ملازمین کی بد اخلاقی اور نامناسب رویے سے میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آنے والے مرد و خواتین سخت پریشان۔ عوام نے وقف بورڈ سے بد اخلاق ملازمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کسی بھی ریاست میں وقف بورڈ مسلمان شادی شدہ افراد کو میرٹ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مجاز ہے، اور اس کے لیے وقف بورڈ میں باقاعدہ خزانہ سیکشن قائم ہے۔ درمیانی افراد کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے میرٹ سرٹیفکیٹ کے حصول کو آسان بنایا گیا ہے اور آن لائن درخواست داخل کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ تاہم درخواست کی ہارڈ کاپی خزانہ سیکشن میں داخل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے خزانہ سیکشن میں بیٹھے ملازمین کی بد اخلاقی اور نامناسب رویے نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ میرٹ سرٹیفکیٹ کے خواہش مند مرد و خواتین ہارڈ کاپیز جمع کروانے کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو وہاں بیٹھے ملازمین ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے،
मामूली कमी पर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ये भी देखा गया है कि कुछ अफराद पिछले दरवाजे से दाखिल होकर अपना काम करवा लेते हैं। पता नहीं हार्ड कॉपी के साथ वो लोग और क्या जमा करवाते हैं कि उन्हें रास्त तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट हवाले कर दिया जाता है, जबकि दीगर लोगों को बजरिए पोस्ट रवाना किया जाता है और इसके लिए 8-10 दिन लग जाते हैं। ये भी सुना गया है कि कुछ दरमियानी लोगों से उन मुलाजिमीन की सास पास है। वक्फ बोर्ड सदर नशीद को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। अवामुन्नास ने इस तरह के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं ज़हीराबाद से आया 100 किलोमीटर दूर से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे ये लोग जो है ना, हम ऑनलाइन से स्लॉट बुक करके सुबह फजर में निकलते, ये लोग आते ही गड़बड़, ये लो वो लो, छोटा सा मिस्टेक भी रहा तो जाओ वापस चले जाओ, नेक्स्ट टाइम आ जाओ, ये करो वो करो बोलते। हम एक दिन के लिए पूरा टाइम वेस्ट करके यहाँ पे आए तो ये लोग बदतमीज़ी से बात कर रहे, रेस्पेक्ट दे रहे नहीं, ये नेक्स्ट काम क्या करना है वो नहीं बता रहे, नहीं होता जाओ वहाँ जाओ, किसको बोलते हैं बोल ले जाओ, ऐसे बात कर रहे। ये अच्छी बात नहीं है। इनको सबको सेट होना चाहिए, टोटली ऑनलाइन होना चाहिए। और रिसिप्ट नहीं दे रहे हम आपको, एप्लीकेशन जो होने के बाद उसका रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे, कंफर्म हुआ नहीं हुआ पता नहीं चल रहा। इसके लिए इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग दरमियानी लोग हैं, पैसे लेके उनको अंदर डायरेक्ट बुला ले रहे, मनमानी कर रहे हैं इनका। और एक जो है जो डायरेक्ट आते हैं उनके अंदर से काम कर ले रहे, उसका कोई ये हो रहा नहीं, मामूली रिश्वत क्या ले रहे पता नहीं, सीधा एक दिन में काम करके सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे। जो ऑनलाइन से जो लीगली जो आता है उसका काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। नगर कर्नूल जिले में यूरिया हासिल करने के लिए सुबह से ही किसानों की तवील कतारें पीएससी मराकज पर देखी गई। नगर कर्नूल जिले में हुकूमत ने यूरिया की कमी को दूर करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। जिला कलेक्टर की जानिब से हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो जिला भर के तमाम मराकज पर सुबह 6 बजे से ही यूरिया की तकसीम शुरू करें ताकि ताख़ीर न हो। नागर कर्नूल ज़िले के कई पीएससी मराकज पर सुबह से ही यूरिया हासिल करने के लिए किसानों की तवील कतारें देखी गई। ज़िला कलेक्टर ने यकीन दिलाया है कि सरकारी मराकज में यूरिया का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और किसानों को खाद की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। तेलंगाना के वजीर बराए सियाहत व सकाफत जूपल्ली कृष्णा राव ने तेलंगाना को एक मुमताज़ आलमी मरकज़ बनाने के लिए बैनुल अक़वामी मियार अपनाने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम तारामती बारादरी कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सियाहत और उसका विजन 2026 के उन्वान से एक वर्कशॉप मुनक़्क़िद हुआ। वर्कशॉप का आगाज़ रियासती वज़ीर बराए सियाहत व सकाफत जूपल्ली कृष्णा राव के हाथों हुआ। इस मौके पर उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वह तेलंगाना को एक मुमताज़ आलमी मरकज़ बनाने के लिए बैनुल अक़वामी मियार अपनाए। जूपल्ली कृष्णा राव ने टेबल कैलेंडर 2025 की भी नक़ाब कुशाई की। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि एक ऐसे दौर में जब दुनिया एक आलमी गाँव बन चुकी है, तेलंगाना को अपनी बुनियादें दोबारा तश्कील देने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ ने रियासत को वाफर मक़दार में वसाइल फराहम किए हैं। बुनियादी काम उन असासों की मौसर सफाई है ताकि दुनिया तेलंगाना की सिमत देख सके। जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि ओहदेदारों को बैनुल अक़वामी सयाहों को राग़िब करने के इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने तारीख़ी मक़ामात और विरसा का जगहों का दौरा करने और जदीद मेट्रोपॉलिटन तर्ज़ ज़िंदगी और मेट्रो रेल जैसे ट्रांसिट इंफ्रास्ट्रक्चर का तारुफ करवाने को कहा है। निज़ामाबाद ज़िला हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पहला तरबियती हज कैंप 2026 का इनेकाद अमल में आया। इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर हज तरबियती कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत की। तरबियती कैंप का आगाज़ सुबह हुआ था और ये दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। अज़ला भर से आज़मीन हज ने इस मौके पर शिरकत करते हुए तरबियत हासिल की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे।
साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने नल्ला मल्ला सागर की गैर कानूनी तामीर के लिए वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने मंगल को तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत की और आंध्र प्रदेश हुकूमत के उस मंसूबे पर तनकीद की कि वो बंका चल्ला और नल्ला मल्ला सागर में किसी भी मंसूबे की तामीर करेगा। हरीश राव ने CWC की जानिब से गोदावरी बंका चल्ला मंसूबे की इजाज़त देने पर नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना रियासत की राय लिए बगैर ही इजाज़त दी गई है। उनका कहना था कि अगर बंका चल्ला मंसूबा तामीर होता है तो ये तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफ़ी होगी और पानी के फ़वाइद बुरी तरह से मुतासिर होंगे। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के पास खामोश रहने और तेलंगाना के पानी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के सिवा कुछ भी नहीं था और असम्बली में भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि BRS असम्बली में बंका चल्ला, गोदावरी और नल्ला मल्ला सागर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने पर उसकी हिमायत करेगी। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,